राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी को माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली भगवान श्री हरि विष्णु जी की सबसे प्रिय एकादशी में से एक शटतिला एकादशी की कोटि अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि न गायत्र्यः परो मंत्रः न मातुः परम दैवतम न गदगायाः परम तीर्थम न एकादश्याः सम्मम व्रतम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार इस संसार में गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, अपनी माता से बड़ा कोई देवता नहीं और गंगा जी से पवित्र कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ठीक उसी प्रकार एकादशी के समान फलदायी और श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। और यदि बात षटतिला एकादशी की करी जाए तो इससे शुभकारी एकादशी शायद ही कोई दूसरी है। भक्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी भी कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को आत्मशुद्धि, संयम और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। वर्ष 2026 में यह एकादशी विशेष इसलिए हो गई है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है और यहीं से लोगों के मन में भ्रम, संशय और अलग अलग बातें फैलने लगी हैं। कोई कह रहा है कि एकादशी 13 तारीख को है, कोई 14 को बता रहा है, कोई कहता है कि संक्रांति है तो खिचड़ी खानी ही चाहिए, और कोई यह सोचकर डर में पड़ गया है कि एकादशी को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो अब क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, क्योंकि इन सब उलझनों का समाधान भावनाओं से नहीं बल्कि शास्त्र की समझ से होता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में व्रत और तिथि का निर्णय कैसे किया जाता है। पंचांग के अनुसार शटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:19 से हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:54 पर हो रहा है। अब बहुत से लोग यहीं भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस दिन तिथि शुरू हुई उसी दिन व्रत रखा जाएगा, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तिथि व्रत के लिए प्रधान मानी जाती है। इसी नियम के अनुसार शटतिला एकादशी का व्रत वर्ष 2026 में बुधवार 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसमें कोई मतभेद, कोई दूसरा विचार और कोई संशय नहीं है। अब इसी दिन मकर संक्रांति भी है। सूर्यदेव इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है, इसीलिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी चाहिए। संक्रांति एक पर्व है और एकादशी एक व्रत तिथि है। पर्व का संबंध उत्सव, दान और सामाजिक परंपराओं से होता है, जबकि व्रत का संबंध आत्म संयम, नियम और तप से होता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब व्रत और पर्व एक ही दिन आ जाएं तो व्रत का नियम कभी नहीं टूटता। विशेष रूप से एकादशी का नियम सभी पर्वों से ऊपर माना गया है, क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यही कारण है कि 14 जनवरी 2026 को चाहे मकर संक्रांति ही क्यों न हो, एकादशी का नियम ही प्रधान रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाएगा। खिचड़ी चावल से बनती है, इसीलिए एकादशी के दिन खिचड़ी खाना, बनाना या चखना भी वर्जित है। कई लोग भावुकता में यह कह देते हैं कि संक्रांति पर खिचड़ी न खाएं तो पाप लग जाएगा, लेकिन शास्त्र यह नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन महापाप है, चाहे कोई भी पर्व क्यों न हो। इसीलिए 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और नहीं किसी को परोसनी है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, नहीं खानी है, नहीं बनानी है और नहीं किसी को परोसनी है। अब यहाँ शटतिला एकादशी का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। इस एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है।
शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल से भगवान का पूजन करना और तिल से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। तिल को पापों का नाश करने वाला और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिल मिश्रित मिष्ठान और सात्विक फल अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी उपवास या फलाहार में रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं खानी है तो फिर संक्रांति का पुण्य कैसे मिलेगा। इसका उत्तर भी शास्त्र में साफ दिया गया है। जब संक्रांति एकादशी में पड़ जाए तब संक्रांति का अन्न द्वादशी तिथि में ग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि खिचड़ी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को खाई जाती है। इससे एकादशी का नियम भी नहीं टूटता और संक्रांति का पुण्य भी सुरक्षित रहता है। यही सनातन धर्म का संतुलन है। अब द्वादशी तिथि की बात करें तो द्वादशी 14 जनवरी 2026 को शाम 5:55 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को रात 8:17 तक रहेगी। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है और हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर 14 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के बाद समाप्त हो रहा है, इसलिए षटतिला एकादशी का शुद्ध और सही पारण समय 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक माना गया है। इसी समय पारण करना चाहिए। अब यहाँ एक और भ्रम लोगों के मन में बैठा हुआ है, एक जो सबसे अधिक डर पैदा कर रहा है, और वह यह कि 15 जनवरी 2026 को द्वादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और कई स्थानों पर यह मान्यता प्रचलित है कि गुरुवार को खिचड़ी या चावल नहीं खाया जाता। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर गुरुवार को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो द्वादशी में खिचड़ी कैसे खाएं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है। गुरुवार को खिचड़ी न खाने की बात कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है। यह कुछ क्षेत्रों की लोक मान्यता है जिसे लोग परंपरा से मानते आ रहे हैं। इसके विपरीत एकादशी द्वादशी का नियम शास्त्र से चलता है और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि द्वादशी के दिन चावल पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। शास्त्र यह नहीं देखते कि वार कौन सा है, शास्त्र यह देखते हैं कि तिथि कौन सी है। जब तिथि द्वादशी होती है तब एकादशी का निषेध समाप्त हो जाता है। इसलिए 15 जनवरी 2026 को, जो कि गुरुवार है, स्नान, पूजा और पारण के बाद खिचड़ी खाना पूर्ण रूप से धर्मसम्मत, शुद्ध और दोष रहित है। इसमें न तो गुरुवार का दोष लगता है और न ही कोई पाप माना जाता है, बल्कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के भ्रम में पड़कर द्वादशी में भी खिचड़ी नहीं खाता तो वह संक्रांति के पुण्य से स्वयं को वंचित कर लेता है। अब पारण की विधि को भी समझना बहुत जरूरी है। पारण का अर्थ यह नहीं है कि सीधे भोजन कर लिया जाए। पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। षटतिला एकादशी का पारण गोदुग्धेन पारणम बताया गया है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ पारण गाय के दूध से किया जाता है। यदि दूध उपलब्ध न हो तो जल, फल या तुलसी दल से भी पारण किया जा सकता है। पहले पारण करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। यही कारण है कि पहले पारण करें और उसके बाद ही खिचड़ी या चावल से बना भोजन ग्रहण करें। एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, यह मन, वचन और कर्म का उपवास है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, निंदा और अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अन्न का त्याग करता है लेकिन मन में कटुता रखता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, क्षमा और संयम के साथ भगवान का स्मरण करता है और अहंकार का स्मरण करता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता है। वही इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त करता है। षटतिला एकादशी पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन संध्या समय दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना, उनसे क्षमा मांगना और उनका आशीर्वाद लेना विशेष पुण्यदायक माना गया है। तिल पितरों को प्रिय है
इसलिए इस दिन तिल का दान और तिल से जुड़े कर्म पितृदोष शांति में सहायक माने जाते हैं। अंत में निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और सरल है। 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी है। उस दिन खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और नहीं चखनी है। 15 जनवरी